Welcome students. Today here we are with a new topic of science, reproduction in plants. It's the second topic of the chapter plants that we have read in the worksheet number 1. As you know that it was a half part and now it's a continue. It's the second part of the chapter, reproduction in plants. They are talking about how the plant reproduce. कितने ways होते हैं, किस तरह से plants reproduce होते हैं. Here we go. Like animal, plants and also need to produce so that the species may not die out. Plants reproduce in a number of ways. जानवरों की तरह प्लांट्स को भी इस बात की ज़रूरत होती है कि वो रिप्रोड्यूस होते रहें ताकि उनके स्पाइसेस मर ना जाएं. प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने में बहुत सारे मुख्तलिफ वेज़ हैं, ठीक है. बहुत मुख्तलिफ वेज़ में प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. नंबर 1, some plants multiply with the help of their roots, stems and leaves. Such plants can grow without producing seeds. New plants can grow from pieces of the stem. These pieces are known as stem cuttings and have buds on them. Each bud grows into a new plant. Some plants grow from underground stems. These stems store food in them and also bear buds. New plants grow from these buds. कुछ प्लांट जो हैं वो सीड्स के बगैर, बीज के बगैर जो है ग्रो किए जाते हैं. किस तरह से ग्रो किए जाते हैं? स्टेम्स, तनों के ज़रिए से, ठीक है. और इन्हें क्या कहा जाता है? स्टेम कटिंग्स कहा जाता है. और इन पर एक बड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से नया प्लांट उग सकता है. कुछ प्लांट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. अंडरग्राउंड जो स्टेम्स हैं उनकी मदद से ग्रो होते हैं. जिस तरह से अनियन हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है. ये कैसे ग्रो करते हैं? उनकी रूट्स किस तरफ, स्टेम्स किस तरफ होती हैं? डाउनवर्ड्स, अंडरग्राउंड, ठीक है. तो ये जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स की मदद से ग्रो करते हैं. और ये स्टेम्स अपने अंदर फूड कैरी करते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और जो है बर्ड्स को भी बेयर करते हैं. और इन्हीं बर्ड्स के ज़रिए से नया प्लांट उगता है. सेकेंड देखें, मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. द सीड ग्रो इनटू सीडलिंग एंड सीडलिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट. अ सीड कंटेन द एम्ब्रियो or baby plant and some store food. It is covered by a seed coat. For production, the baby plant has a baby shoot and a baby root and 1 or 2 seeds leaf. The seed leaves contain store food. अब सेकेंड उन्होंने किस तरह से क्या बताया, कैसे ग्रो करते हैं. As you all know that most probably plant are grown by seeds, ठीक है. कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? सीड से. कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं. वो पहले सीड जब आपने बोए तो वो सीड थे, फिर सीडलिंग से न्यू प्लांट में ग्रो हुए. एज यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, दे हैव शोन द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, दैट हाउ द प्लांट इज सीड इज ग्रोइंग, हाउ अ प्लांट इज ग्रोइंग, ठीक है. एक सीड जो है वो अपने अंदर कच्चापन रखती है, ठीक है. और बेबी प्लांट भी हम इसे कह सकते हैं. और सब जो है फूड भी स्टोर हुआ होता है उसमें. ये एक सीड कोट जो ऊपर होती है ना, आप देखें कि जब आप उसके अंदर बोते हैं तब ऊपर उसके एक कोट होती है, ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज, 2 or 3 days वो कोट फटती है, जिससे आप सेकंड पिक्चर में देखें. सेकंड पिक्चर की जो सेकंड सीड है उसमें से जो है वो स्टेम और लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है. फिर देखें वो प्रॉपर स्टेम जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स आ रही हैं और लीव्स ऊपर आ रहे हैं. और देखते ही देखते वो पूरा प्लांट की शेप में आ गया, ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं? सीड जो कवर होती है इसे हम बेबी प्लांट कहते हैं, ठीक है. बेबी प्लांट पे बेबी शूट्स होती हैं और बेबी रूट्स होती हैं और 1-2 लीव्स होते हैं, ठीक है. सीड लीव्स कहते हैं जिसमें सीड्स होते हैं. और सीड लीव्स खाना अपने अंदर महफूज रखते हैं. द बेबी प्लांट गेट्स इट्स फूड फ्राम द सीड्स. बेबी प्लांट अपना खाना कहाँ से लेता है? सीड से. सीड लीव्स जो आपको मैंने अभी बताया कि कुछ सीड लीव्स कंटेन होते हैं जिसमें खाना स्टोर किया जाता है. तो बेबी प्लांट अपना खाना कहाँ से लेता है? सीड लीव से लेता है. और सीड लीव खाना अपना कहाँ से लेता है? मदर प्लांट से. अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करने को कह रहे हैं. सोक अ फ्यू ग्राम और बीन सीड्स फॉर 1 day. कुछ आप ग्राम्स या आप बीन, ठीक है, एक दिन के लिए आप उसे पानी में भिगो दें. नेक्स्ट डे, अगले दिन, रिमूव द सीड कोट.
आप देखेंगे उसके छिलके उतरने लगेंगे, वो छिलका जो है उसको कोट कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड सी द 2 लीव्स, सीड लीव्स, उसके अंदर आप देखेंगे दो ना छोटे छोटे से सीड लीव्स होंगे विद द बेबी प्लांट बिटवीन दैम, और उन दोनों के दरमियान क्या होगा, बेबी प्लांट होगा, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है सो दैट यू कैन सी दैट हाउ द सीड ग्रो, और बेबी प्लांट होता क्या है और कैसा होता है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस। सेकेंड टॉपिक आ रहा है, अ प्लांट रिप्रोड्यूस मैनी सीड। एक प्लांट बहुत सारे जो है सीड्स रिप्रोड्यूस करता है। हाउ? फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लावर्स आफ्टर पॉलिनेशन हैज़ टेकन प्लेस। फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड दैम. Some fruits have only one seed, some have a few seeds, while still other have many seeds. फ्रूट्स आपको पता है फ्लावर्स से बनते हैं। जब ज़रख़ेज़ी के बाद जो क्या कहते हैं फ्रूट्स आप बोते हैं, एज यू नो दैट फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स आफ्टर पॉलिनेशन हैज़ टेकन प्लेस। फ्रूट्स के अंदर भी सीड्स होते हैं, ठीक है। आप देखें आम के अंदर गुठली, अनार के दाने, ठीक है, ये क्या है, इनके खुद के सीड्स हैं। अब आपने केला खाया होगा, केले के अंदर आपने कहा था ब्लैक ब्लैक समथिंग लाइक डॉट डॉट, ठीक है। जब कोई प्लांटिंग कर रहा होता है तो वो क्या करता है, बीच से उसके जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स होते हैं वो उनके एक्चुअली बीज होते हैं, ठीक है। वो और उसकी जो डाउनवर्ड में स्किन की जो डाउनवर्ड में ब्लैक से यू कैन सी दैट, ठीक है, होता है। तो वो क्या होता है, उनके सीड्स के तौर पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। फिर आता है वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है। और तरबूज क्या कहते हैं, खरबूजा हो गया, उसके भी वाइट उसके सीड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे इनके सीड्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स अपने अंदर सीड्स कैरी करते हैं, कुछ क्या सारे ही सीड्स अपने अंदर कैरी करते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ के पास एक ही सीड्स होते हैं, लाइक आड़ू हो गया, पीच हो गया, या हम कह सकते हैं मैंगो हो गया, ठीक है। इनके पास क्या क्या है, एक ही सीड है। सम हैव फ्यू सीड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल किसकी, वाटरमेलन की, कि कुछ सीड्स होते हैं। जबकि हम अनार वगैरह की एग्ज़ाम्पल लें तो उनके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। When a plant is mature, it produces a large number of flowers which later turn into fruits. जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो किस में, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स में प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि किस में टर्न हो जाता है, फ्रूट्स में। These fruits contain a large number of seeds inside them, और ये फ्रूट्स अपने अंदर सैकड़ों सीड्स कैरी करते हैं। Thus a plant produce many seeds. तो प्लांट्स बहुत सारे सीड्स अपने अंदर कैरी करता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। ऑल दीज डू नॉट ग्रो इन न्यू प्लांट्स, सम ऑफ देम आर इमैच्योर एंड नॉट फुली डेवलप्ड सो दैट दे कैन नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अच्छा, अब कुछ सब में तो बीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इमैच्योर होते हैं, जो कि दोबारा से न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। हियर वाज द टॉपिक ऑफ योर सेकेंड टॉपिक, ठीक है। सेकेंड आपका टॉपिक था ये चैप्टर नंबर 1 का, प्लांट्स लाइफ का। जैसे आपको वर्कशीट में काम दिया गया है, जैसे आपको समझाया गया है, एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपको काम करना है। नीट एंड टाइडी वर्क मिलेगा। थैंक यू सो मच।